अस्सलामुअलैकुम। शिकरी का पौधा आप लोग देख रहे हैं। शिकरी माल्टे का पौधा स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। तो कोशिश करूंगा कि मैं जनरल मालूमात इसके बारे में अपनी अकल और शऊर के मुताबिक दे दूं कि मैं बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं। ये एक पौधा घर पे लगाया हुआ है 4 साल का, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को मालूमात देता हूं। तो सबसे पहले ये समझ लें कि सिट्रस फैमिली का ये फल है शिकरी। इस तरह रेड ब्लड होता है जिसके अंदर से सुर्ख निकलता है। तो रेड ब्लड, शिकरी, संतरा, मौसमी, चाइना लेमू, दूसरा क्या कहते हैं, देसी लेमू, इस तरह फिर लेमू की कई अकसाम, कई वैरायटीज़, इस तरह फ्रूटर, संतरा, और क्या होता है, इस तरह नारंगी और कमकाट, और बड़ा बड़ा जो खरबूजे की तरह होता है उसका क्या नाम है, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा। बहरहाल मैं आप लोगों को इसके बारे में सबसे पहले मैं गोडी से शुरू करता हूँ। तो गोडी जो है, कहते हैं जितनी गोडी उतनी डोडी। तो हम लोग असल में गोडी के मामलात में बहुत सुस्त होते हैं। तो गोडी के बारे में तो यही कहा जाता है कि हर 15 दिन के बाद पौधों को गोडी करना बहुत सख्त ज़रूरी होती है। ठीक, गोडी क्या होती है, वो किसी खुरपे की मदद से, कुदाल की मदद से, या कुदाल और खुरपा ना हो तो छुरी की नोक की मदद से ज़मीन को आप लोग खोद दें। इस तरीके से खोदें कि जड़ डैमेज ना हो, तरीक़ेकार के साथ, मिट्टी बस नरम हो जाए। उससे ये होता है कि वो मिट्टी पौधे की एक रिक्वायरमेंट होती है, मिट्टी की एक रिक्वायरमेंट होती है। उससे ये होता है कि पौधा जो है पानी और ख़ुराक जो है वो सही तरीके से ले पाता है, और पौधा जो है वो खुश होता है, सेहतमंद होता है। ठीक है, उसके पौधों को ऑक्सीजन पूरी तरह मिलती है, जड़ों को फैलने का मौका मिल जाता है। फिर जो नीचे पत्ते वगैरह गिरते हैं वो आपकी कंपोस्ट बन जाते हैं। तो ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं गोडी के। गोडी के बाद आप लोग शाख तराशी लाजमी करें। शाख तराशी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाख तराशी के बारे में जो माहिरीन लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। तो शाख तराशी का बेहतरीन वक्त है इसका, शिकरी का या किसी भी फलदार पौधे का, एक तो सबसे ज़्यादा तो बेहतरीन वक्त है जो ज़्यादातर पौधों का एक ही फार्मूला है, वो ये है कि दिसंबर में। ये तो कॉमन फार्मूला है ज़्यादातर पौधों का, चाहे फलदार हो चाहे, क्योंकि ज़्यादातर पौधे ऐसे होते हैं जो ख़ज़ा के मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, और फिर दिसंबर के वक्त में जो इंतहाई सर्दी होती है, आगे फरवरी से जो पत्ते नए फूटने शुरू होते हैं, तो इंतहाई सर्दी यानी दिसंबर और जनवरी में आप लोग शाख तराशी करें। और पौधों को ना सिर्फ शाख तराशी करें बल्कि उसको 2 साल पुरानी पिसी हुई जो काली खाद होती है वो पौधों की उम्र के मुताबिक डालें। उम्र से मुराद ये है कि अभी ये सामने जो पौधा है ये 4 साल का है। ठीक है, पौधों को देखकर भी काफ़ी बंदे को यूं ही अंदाज़ा भी हो जाता है अब ये 4 साल का, अब मैंने इसमें कितना खाद डालना है, अपने अंदाजे से और अकल से मैंने इसमें कितना, यानी कि दिसंबर में मैं इसमें अगर 5 किलो भी खाद डाल लूँ, कम से कम मैं बता रहा हूँ 5 किलो भी खाद इसके लिए काफ़ी है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 8 किलो भी डाल लूँ वो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरी बोरी डाल दूँ खाद की इसमें, नहीं, आप लोगों ने खुद उम्र के हिसाब से अंदाज़ा करना है। अच्छा, गोडी के बारे में बता दिया, खाद के बारे में बता दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ NPK क्या होती है। NPK आजकल के दौर की एक बहुत ज़बरदस्त दरियाफ्त है। NPK का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। NPK इसमें फार्मूला होता है 20-20-20, या इसके अलावा 15-5-10, इस तरह मुख्तलिफ फार्मूलों के साथ इन चीज़ों की, जैसे मैंने बताया फास्फोरस और पोटाशियम, नाइट्रोजन, इनके जो है फार्मूला के हिसाब से इसका तनासुब इसके अंदर मौजूद होते हैं। NPK खाद होती है, तो उस खाद को ज़री माहिरीन के मशवरे के बगैर नहीं, ज़री माहिरीन के मशवरे से, और जो ज़रिया अद्वियात जो खाद बीज वाले होते हैं, ज़रिया अद्वियात वाले, उनके मशवरे के बगैर नहीं काम करना। वो जिस तरह मशवरा दें, जो वो चीज़ें दें, क्योंकि उनका काम होता है, उनको पता होता है ज़राअत वालों को, और जितनी मिकदार बताएं। तो आम तौर पर मैं अपनी अकल से आप लोगों को बताता हूँ कि आम तौर पर तो जो मुझे पता है, आधा चाय का चम्मच जो है वो 1 लीटर पानी में काफ़ी होता है। आधा चाय का चम्मच 1 लीटर पानी में हल करके हर महीने में या 2 महीने के बाद पत्तों में स्प्रे कर दें।
ठीक हो गया। ये स्प्रे के लिए होती है खाद। ये फौरी तौर पर पौधों को तवानाई मिलती है, पौधे की शक्ल और सूरत बिल्कुल अचानक चेंज हो जाती है और पौधा बढ़ने लगता है और फ्रूटिंग पे आ जाता है। ठीक हो गई। तो NPK मेरा ख्याल है, मुझे सही तो नहीं पता है, एक NPK पत्तों में स्प्रे करने वाली NPK अलग होती है जो पौधों के पत्तों में स्प्रे की जाती है ओवरऑल, और एक NPK होती है अलग, वो पानी में मिला के ज़मीन में देते हैं। ठीक हो गया, वो ज़मीन में दे देते हैं पानी में मिला के, तो नीचे से जड़ों को मिल जाती है। तो NPK के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। दिसंबर में गोबर की 2 साल पुरानी खाद के बारे में मैंने बता दिया, वो भी आप लोग समझ गए होंगे। फिर गोडी की अहमियत मैंने बता दी, गोडी किस कदर अहमियत है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ जो पत्तों की खाद होती है, जैसे ये देखें, ये पत्तों की खाद भी है और मल्चिंग भी है। मल्चिंग तो बाद में बताऊँगा। पत्तों की खाद को कंपोस्ट कहते हैं। पत्तों की खाद नर्सरी वालों के पास मिलती है तैयार, फैक्ट्री की मशीन तैयार होती है वो, लेकिन आप लोग घर में भी खुद बना दें तो कोई मज़ायका नहीं है, बल्कि उससे अच्छी बनेगी। उसका तरीक़ार ये है कि वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है, तो 10 मिनट तक मैं कोशिश करूँगा बता दूँ। आपके बागात में, आपके घरों में अगर चंद पौधे भी हैं, हत्ता कि 1-2 पौधे भी हैं, तो उसके पत्तों को फेंके नहीं, संभाल लें उसको, सारे पत्तों को संभाल लें, और एक कच्ची जगह ढूंढ लें घर पे कोई कच्ची ज़मीन, जिस तरह ये कच्ची जगह है, ये ऐसी कच्ची मिट्टी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने मुख्तस किया हुआ है कंपोस्ट बनाने के लिए। ये जितने मेरे दरख्तों के पौधों के पत्ते मिले जुले, यानी कि मेरे पास जो जितने भी पौधे हैं 80, 100, 150 जितने भी आपके पास पौधे हैं, उनके पत्तों को आप फेंके नहीं, इस तरह बखेर दें, वो खुद ही तहलील होके खाद बन जाती है। ये देखें, ये कंपोस्ट तैयार हो गई है। ये देखें, इस तरह ये वक्त के साथ और भी ज़्यादा बारीक होके कंपोस्ट बन जाएगी। फिर किसी दूसरी खाद की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक होगी। कंपोस्ट के बारे में बता दिया कि कंपोस्ट आप लोग कैसे बनाएं। तो बहुत सारे लोगों का अपना अपना तरीक़ाकार होता है। कुछ लोग जो है वो सब्ज़ी के छिलके और अंडे के छिलके वगैरह डाल के किसी ड्रम वगैरह पे घर पे बनाते हैं, उसको लिक्विड की सूरत में बनाते हैं। तो अपना अपना तरीक़ाकार है। तो आप लोगों ने जिस तरह आप लोगों को पसंद है उस तरह कर लें। तो अब मैं क्या बताऊं जी, यहाँ शाख तराशी दिसंबर में करनी है, और दूसरी की शाख तराशी कैसे करनी है वो ये कि देखें, अब यहाँ पर मैं खड़ा होता हूँ, अब आप गौर करें, दूसरी साइड नज़र आ रही है, देखें, यहाँ से लेकर मैं गौर करता हूँ, देखें दूसरी साइड नज़र आ रही है, आप भी देखें दूसरी साइड बिल्कुल नज़र आ रही, बीच बीच में से गैप है। ये ज़रूरी है, ये गैप होना ज़रूरी है। अब इससे ज़्यादा अगर ये पौधा घना होगा, दूसरी साइड नज़र नहीं आएगी, इसका मतलब है मैंने फौरी तौर पर इसकी शाख तराशी करनी है। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी गैप अगर नज़र आ रही है, समझ लें ठीक है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर शाख तराशी करने की ज़रूरत नहीं। अभी देखें, यहाँ से भी अगर देखें बीच बीच में से, जैसे छलनी होती है, आटा छालने वाली छाननी या चलनी, ठीक है, तो उसमें से आर पार नज़र आते हैं। अब देखें आर पार नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ठीक है। आपने देखा होगा कई दरख्त ऐसे होते हैं, आम वगैरह के लोगों ने इतने घने किए होते हैं, बीच में से ना हवा गुजरती है ना रोशनी गुजरती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, हवा जिसमें ऑक्सीजन होती है, जिसमें हज़ारों तरह के खुराक होते हैं हवा के अंदर जो पौधों की ज़रूरत होते हैं। फिर रोशनी के अंदर भी बहुत सारे अज्जा होते हैं जो पौधों की इंतहाई पौधों के लिए ज़रूरी है। ये 2 बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये 2 बेसिक चीज़ें रुक जाएंगी अगर आप पौधा घना कर देंगे। तो फिर अंदर क्या होगा जी, मकड़े जाला बनाएंगे, फंगस अपना घर बनाएंगे, हज़ारों तरह की बीमारियां अटैक होंगी। तो पौधा जो है वो सूखने की तरफ राग़िब होगा, पौधा जो है फौरी तौर पर वो सूखने मांगेगा, फिर आप उसकी केयर करेंगे, परेशान होंगे। तो इसलिए शाख तराशी साल में 1 दफ़ा कर दें या फ्रूटिंग के बाद कर दें, ठीक है। तो ज़्यादा जो बेसिक है वो दिसंबर है। अगर दिसंबर कोई ऐसा पौधा है जिसके दिसंबर में फ्रूट आ रहे हैं, आप शाख तराशी का वक्त नहीं है, तो फरवरी में फ़र्ज़ करें, फरवरी में फ्रूट आ रहे हैं, कोई ऐसा पौधा है, या अगस्त में फ्रूट आ रहे हैं, तो फ्रूट के बाद भी आप कर सकते हैं शाख तराशी, ठीक है। लेकिन दिसंबर के महीने में अगर फ्रूट लगा हुआ है तो फिर शाख तराशी ना करें, उसके फ्रूट के पकने का इंतज़ार करें, फिर उसके फ़ौरन बाद शाख तराशी कर दें। और शाख तराशी कैसे करनी है अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये देखें पौधे का स्टम, नीचे से देखें पौधे का स्टम,
आप मुलाहिजा करें, नीचे से लेकर ऊपर 1.5 फुट तक मैंने इसे सिंगल छोड़ा हुआ है। मैंने इसे सिंगल छोड़ा हुआ है। इसको समझें क्यों छोड़ा हुआ है। इसको इसलिए छोड़ा है कि इस तरह पौधे की शक्ल और सूरत और शेप, हजम और जिसामत, मैं क्या कहूँ, ये सारी इसकी खूबसूरत हो जाती है। इसकी केयर आसान हो जाती है। इसमें कोई बीमारी अगर हमला करेगा तो उसको मैं फ़ौरी तौर पर, मुझे नज़र आएगा ये तना, मैं उसको ट्रीटमेंट कर दूँगा, नीरा थोथा लगा दूँगा, चूना लगा दूँगा या कोई स्प्रे कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरे आँखों के सामने ये तना रहेगा उसे। और मज़ीद क्या है, ये सिंगल होने से, ये नंगा होने से ये क्या होता है, ये मोटा होता है। मोटा होता है, ऊपर छतरी बेहतरीन बनती है। ठीक है, फूल की तरह छतरी बनती है। पौधा बिल्कुल बैलेंस में और तवाज़ुन में होता है, आंधी तूफान से गिरता नहीं है। समझ गए होगे आप कि सिंगल तना क्यों छोड़ा है मैंने। ये माहिरीन कहते हैं। ठीक है, माहिरीन कहते हैं कि नीचे से लेके ऊपर तक 2 फुट तक, ये मेरा तो 1 फुट है ना, तक 1.25 फुट है, लेकिन आप लोग 2 फुट तक जो है सिंगल करें। कोई भी फ्रूट का पौधा है, आप लोग नीचे से लेकर, बल्कि दुनिया का कोई भी पौधा हो, आप लोग ये उसूल अपना लें, नीचे से लेकर ऊपर तक जो है उसको। अब देखें, ये आड़ू का पौधा है मेरा, ये देखें नीचे से लेकर ऊपर तक मैंने इसको सिंगल किया हुआ है। ठीक है, और नीचे मैंने देखें कैसे मल्चिंग की हुई है, गोल दायरा बनाया हुआ है। आराम से देखें, गौर से, ये देखें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, चलें इसके बारे में तो मैं बाद में बताऊँगा, मल्चिंग के बारे में। अभी तने के बारे में बताता हूँ कि चूना वगैरह लगा दिया करें। अभी मैंने इसमें नहीं लगाया है, मेरी गलती है, इसमें चूना मैंने लगाना है। ज़्यादा अगर कोई पौधे दरख्त में कोई फंगस का अटैक हो तो नीला थोथा, चूना और नीला थोथे का बोर्ड पेस्ट, इंटरनेट पर सर्च करेंगे बोर्ड पेस्ट या बोर्ड मिक्सचर, स्प्रे कैसे बनती है वो अलग होता है, और बोर्ड पेस्ट तने पे लिपाई के लिए होती है। बोर्ड पेस्ट का अलग तरीक़ेकार है और बोर्ड मिक्सचर का अलग तरीक़ेकार है। ये दोनों तरीके इंटरनेट पे और यूट्यूब में आप लोग तहकीक कर सकते हैं इसके बारे में। ये पूरा प्रोसेस है, पूरा लंबा तरीका है, अभी मैं नहीं बता सकता। तो यहाँ चूंटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे टांगों पे काट रही हैं बहुत तेज़ी से हमलावर हो रही हैं, तो मैं इस तरफ आता हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ, ये सिट्रस फैमिली के जितने पौधे होते हैं, बल्कि दुनिया में बहुत सारे फ्रूट के ऐसे पौधे होते हैं आजकल के दौर में जो ग्राफ्टेड होते हैं, जो बीज से जंगली निकल जाते हैं। इसी तरह सिट्रस फैमिली के भी पौधे जो होते हैं बीज से जो होते हैं जंगली निकल जाते हैं। कोई भी सिट्रस फैमिली के, चले मैं मिसाल देता हूँ, आप आला नस्ल के गेनू लगाते हैं, आप आला नस्ल के शिकरी लगाते हैं, आप आला नस्ल के कोई लेमन की कोई अकसाम लगाते हैं, बीज से लगाते हैं, और आप सोचते हैं कि ये बहुत आला फल देगा, लेकिन वो सालों बरसों इंतज़ार के बाद वो जो है जंगली बन जाता है। उसकी वजह यह है कि उसे ग्राफ्ट करने की ज़रूरत होती है। अब ग्राफ्ट के 2 तरीके हैं, या तो आप बीज से लगा के किसी माहिर को बुलवा के, या ख़ुद आप जानते हो तो ग्राफ्ट कर लें, नहीं तो नर्सरी से ख़रीदें। सीधी सी बात है, कोई पौधा हो नर्सरी से ख़रीदें, वहाँ पर ग्राफ्टेड पौधा मिलता है, पेवन शुदा पौधा मिलता है, आप लोग नर्सरी से ख़रीदें। अच्छा, पेवन की जब पौधा छोटा होता है ना, तो उसकी पेवन वाली जगह की शनाख्त बहुत ज़रूरी होती है। जब पौधा छोटा होता है तो पेवन वाली जगह की शनाख्त हर बंदे के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी ये पौधा बड़ा हो गया, अभी इसकी शनाख्त सही हो नहीं पा रही है, लेकिन चूंकि मुझे याद है कि इसकी पेवन वाली जगह कौन सी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली जगह इसकी पेवन वाली, जिधर ये देखें, यहाँ पर इसकी पेवंद हुई थी। ठीक है ना। अब ये बात समझने की है, सबसे पहले तो शनाख्त, जब शनाख्त आप समझ जाएं हमेशा के लिए कि भाई हाँ ये जगह जो थी यहाँ पर पेवंद किया हुआ है। जब नया नया पौधा आप लाएंगे नर्सरी से, तो उस वक्त आप उस चीज़ को खूब देर तक मुशाहिदा करें, ताकि आप उसको फिर ज़िंदगी में आइंदा पहचान लें कि पेवंद कहाँ से होती है और कैसे होती है। जब जगह की शनाख्त हो जाएगी तो फिर अगली बात क्या याद रखना है, उस पेवंद के नीचे से जितनी भी शाखें निकलेंगी आप समझ जाएँ कि वो जंगली है, वो बीज वाला है। ठीक है, उसको आपने तोड़ना है। अब देखें यहाँ से जितनी भी शाख निकलेगी उसको मैंने काट देना है, फेंक देना है, काट के तोड़ के किसी चीज़ से। ठीक है, किसी आले वगैरह की मदद से या हाथों से तोड़ के फेंक देना है, क्योंकि वो जंगली शाख है। अब यहाँ से जितनी भी शाख निकलेगी तो अब मेरी मर्ज़ी है, उस शाख को अगर मैं रख लूँ तो मेरी मर्ज़ी है, वो ओरिजिनल और उसमें वो ग्राफ्टेड होगा, वो समझ गए। यहाँ से जितनी भी शाख, क्योंकि ये पेवंद के ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, इसमें शिकरी लगता है, माल्टा, ओरिजिनल माल्टा लगता है। अब यहाँ से जितनी भी शाखें निकलेंगी वो ओरिजिनल होंगी। लेकिन मैंने क्यों इसको सिंगल रखा हुआ है, ये बात समझने की है, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी, माहिरीन कहते हैं कि सिंगल हो, इसलिए यहाँ से जितनी भी शाखें निकलती हैं ओरिजिनल क्यों ना हो, लेकिन मैं इसको तोड़ देता हूँ। लेकिन इस पेवंद के नीचे से जितनी भी निकलती हैं, चाहे ज़मीन से क्यों ना निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से जड़ों से निकले, यहाँ से निकले, मैं उसे साथ साथ तोड़ता रहता हूँ।
वो तो 100% जंगली है। यहाँ से भी अगर निकले 100% जंगली है। इस जगह से ये मैंने हाथ रखा, ठीक है, ये मैंने हाथ रखा, इस जगह से नीचे पेवन से नीचे है वो जंगली है, ठीक है, उसे तोड़ना है। और इस जगह से ऊपर जितनी भी शाखें निकलें तो आपकी मर्ज़ी है कि वो उसे रखना चाहें तो रखें, वो ओरिजिनल है। अब ये बात आप समझ गए होंगे। अब मैं अगली बात बताता हूँ, ये मल्चिंग क्या होती है। ये जो मैंने घास फूस लगाई हुई है फ्रूट की पेटियों में, जो घास फूस होते हैं, ये मैंने क्यों की हुई है? ये मैंने इसलिए की हुई है कि यही वो चीज़ है शानदार जिसने जून जुलाई की सख्त कहर वाली गर्मी को, इस पौधे को मुर्दा होने से, फौत होने से बचाए रखा, ठीक है। अगर ये जब मैंने ये मल्चिंग नहीं की थी तो मुझे रोज़ाना 10-10 लीटर पानी सुबह शाम पौधों को देता था, लेकिन पौधा फिर भी पानी मांगता था। फिर जब मुझे मल्चिंग का पता चला तो मैंने मल्चिंग इसमें कर दी। मल्चिंग क्या होती है? दरख्तों के पत्ते वगैरह जो भी, और ये घास फूस, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल से आप मल्चिंग कर सकते हैं। 3-4 इंच मोटी से ज़्यादा तय ना हो। अभी ये 2 इंच मोटी है, अगर ज़्यादा भी कर देंगे तो वो भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। आप देख लें, ये सारी मल्चिंग है, ये सारी मल्चिंग आप देख लें कैसे हुई हुई। इससे ये होता है कि जब मल्चिंग करने के बाद फिर मुझे 3-3, 4-4 दिन के बाद इसको मैं 5 लीटर पानी देता था, तो वो 5 लीटर पानी 2-2 दिन दिनों के लिए काफ़ी होता था। बल्कि बाज़ औक़ात तो एक दफ़ा इसको 10 लीटर पानी दे देता था तो पूरा हफ्ता गुजारा हो जाता था। तो ये पानी को जून जुलाई की कहर वाली गर्मी में, यानी कि आप कह लें कि कहत, जब जिस तरह कहत का समा होता है बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के जो सभी इलाके हैं, जैसे वहाँ कहत का समा होता है, वैसे यहाँ भी बरानी इलाका है ये, तो यहाँ भी इस तरह जून जुलाई की गर्मी में पिछले दिनों जब बारिश नहीं हो रही थी तो कहत का समा था, तो ये पौधा बिल्कुल डैमेज हो रहा था। तो ये मल्चिंग ने पौधे को बचाया है। तो ये बात आप समझ गए। अब मैं अगली बात जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि ये तना है, ठीक है ना। सबसे पहले पौधों की उम्र का तयन करें। अब इसकी उम्र 4 साल है, तो अब इससे मैंने 1.25 फुट दूर करके, देखिए यहाँ पर 1.25 फुट इसको ढलान बनाना है। इस तरह क्यों ढलान बनाना है? ताकि जब पानी दें इस नाले में, ये गोल दायरा में ये नाला है, ठीक है। जब यहाँ पानी, ये भर इसलिए गया है कि मल्चिंग हुई हुई और मिट्टी भर गया, इसको मैंने अभी नीचे करना है। जब आप पानी यहाँ देंगे, जब ये पानी से लबालब भरेगा तो पानी की सतह यहाँ तक आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। जितना भी देंगे वो बाहर इजाफे निकल जाएगा, लेकिन इस तने को नहीं छुएगा। तने को पानी नहीं छूना चाहिए। अगर तने को पानी छू गया समझ ले पौधा तबाह है। यही बहुत बड़ी गलती होती है, लोग जो तने को पानी दे देते हैं। तने को पानी नहीं छूना चाहिए। ऐसी पहाड़ी बनाएं, दूर करके दायरा बनाएं। दायरे जितना दूर बनाएंगे उतना अच्छा है। ये ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल तने के साथ ही यहाँ पर दायरा बना दें। पानी पीने वाली जड़ी जो होती हैं दूर होती हैं, ठीक है। ये तना है, पौधे की हजम देखें, पौधे की साख देखें, उसकी फैलाव देखें, उसकी छतरी के नीचे। अब ये आखिरी छतरी ये है, ठीक है ना। ये पौधे की 4 साल उम्र है, इसकी आखिरी छतरी ये है। इसके एन नीचे आप यहाँ दायरा बनाएं। ये तो मैंने फिर करीब बनाया हुआ, ये भी गलत है। यहाँ दायरा बनाएं दूर करके, ठीक है। छतरी को देखें पौधे की, और छतरी के हिसाब से गोल दायरा बनाएं। और दायरा की जो गहराई है, दायरे की गहराई को ज़्यादा से ज़्यादा रखें। थोड़ी बहुत जड़ें कट जाती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गहरा रखने का मकसद ये है कि उसके अंदर आप जब घास फूस मल्चिंग भरेंगे तो कुछ उससे जगह कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए गहरा करना ज़रूरी है। इसलिए भी है कि सूरज की किरणें अंदर नहीं जाएंगी, अंधेरा रहेगा अंदर, तो पानी जल्दी खुश्क नहीं होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। मेरा फालसे का पौधा भी देख लें। ये मेरा फालसे का पौधा भी आप लोग देख लें, लगे हाथों। ये बीज से लगाया था मैंने। इसकी कलमें भी लगती हैं और बीज भी लगते हैं। 1.5 साल का पौधा है ये। 1.5 साल में फालसा फल दे देता है। थैंक यू।